भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज श्री, मैं एक कलाकार हूँ छोटा सा, और काफ़ी बड़े बड़े वक्ताओं के साथ मुझे अपनी सेवा देने का अवसर मिलता है। और महाराज श्री, काफ़ी दिनों से मैं नाम उपचार चैनल काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, और देख के मन में एक मेरे भाव चल रहा था, उसके प्रति एक प्रश्न था जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। महाराज श्री, जैसे कि बड़े बड़े संतों के श्रीमुख से मुझे सुनने को मिलता है कि भगवान से कुछ हमें मांगना नहीं चाहिए, और क्योंकि आपका जो चैनल है नाम उपचार, नाम ही उसका नाम उपचार है, और आपके माध्यम से मुझे पता चला कि हर रोग का जो निदान है वो नाम में है। रोग शोक किसी भी प्रकार की तीनों व्याधियां हमारे उसका नाम से उपचार हो सकता है। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था कि भगवान का नाम लेने से संत कहते हैं कि किसी से भी मांगना नहीं चाहिए, भगवान से भी यहाँ तक कि मांगना नहीं चाहिए। तो हम कैसे भगवान के नाम को लेके अपने व्याधि को हम वो कर सकते हैं? तो इसके बारे में मुझे आपसे प्रश्न करना था। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नाम उपचार के तीसरे खंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी आपने भाई का प्रश्न श्रवण किया कि क्या हमें अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए अथवा किसी भी रोग शोक भय आदि व्याधि की निवृत्ति के लिए भगवान से मांगना चाहिए अथवा नहीं। देखिए, भगवत गीता में, रामचरितमानस में एवं अन्य पुराणों में भी इसका भरपूर प्रमाण हमें प्राप्त होता है। सारा खेल सामर्थ्य का है। एक चौपाई में भगवान कहते हैं कि परवश जीव स्ववश भगवंता और जीव अनेक एक श्रीकंता। परवश जीव, हम लोग कौन है? परवश है, यानी परतंत्र है। और स्ववश भगवंता, अब आप विचार कीजिए, अपने रोग की, अपने दुखी की निवृत्ति के लिए जिस व्यक्ति से आप मांगने जा रहे हैं वो व्यक्ति तो स्वयं ही परवश है। वो स्वयं आश्रित है, इस प्रकृति पर आश्रित है, किसी दूसरे के सामर्थ्य पर आश्रित है, किसी दूसरे के बल पर आश्रित है, किसी दूसरे के अधिकार पर आश्रित है। वो स्वयं जब स्वतंत्र नहीं है तो वो क्या मेरी मदद करेगा? और कर भी लिया तो सीमित मात्रा में करेगा, असीमित मात्रा में नहीं कर सकता। और यदि हमारे जीवन में प्रारब्धवश यदि कोई कष्ट हमें प्राप्त हुआ, उस प्रारब्ध को नष्ट करने का सामर्थ्य संसार में किसी व्यक्ति के पास नहीं, किसी जीव के पास नहीं। या तो उसे भोगना पड़ेगा और या फिर भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। अब ये प्रश्न उठता है कि जैसा कि इन्होंने पूछा कि क्या मांगना चाहिए अथवा नहीं, तो देखिए भगवत गीता में 7वें अध्याय का एक बड़ा दिव्य श्लोक है, 16वां श्लोक, उसके बाद 19वां श्लोक भी आप पढ़ लीजिएगा। उसमें कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। क्या कर? चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के जीव मेरा भजन करते हैं, भगवान कह रहे। और उनमें सबसे प्रथम श्रेणी के जीव हैं आर्तो, यानी जो अत्यंत दुखी है, पीड़ित है, शोषित है, उसका अधिकार पहले। यदि ऐसा नहीं होता तो गज क्यों पुकारता, द्रौपदी क्यों पुकारती, भक्त प्रहलाद के लिए भगवान क्यों आते? इन सब भक्तों ने पुकारा, उत्तरा क्यों पुकारती, अर्जुन ने क्यों पुकारा, परीक्षित की रक्षा कैसे हुई गर्भ में? तो आर्तो। उसके बाद जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहते हैं, और अर्थार्थी, यानी जो अर्थ प्राप्त करना चाहते हैं, और चौथे नंबर पर आते हैं ज्ञानी। अब जरा इस तकनीक को समझ लीजिए, यानी जो आर्त है वो अपने दुख की निवृत्ति भगवान से कराना चाहते हैं, और जो जिज्ञासु है वो भगवान से भगवान को जानना चाह रहा है कि प्रभु आप अपना स्वरूप बताओ, आप अपने को हमें जनाओ प्रभु। और अर्थार्थी, एक व्यक्ति भौतिक जगत में अर्थ चाहता है, लेकिन वो किससे? संसार से नहीं चाह रहा है, वो भगवान से चाह रहा है। और जब ये तीनों चाहते चाहते जब इन तीनों का विषय समाप्त हो जाए, जब एकमात्र भगवान रह जाते हैं अंत में, यानी आर्त वाला भी अपना आर्त भूल जाता है,
है। जब उसको दुख की निवृत्ति हो जाएगी, अब उसे दुख की निवृत्ति नहीं चाहिए, अब तो सुख मिल गया, अब कौन बोला अब आप चाहिए, तो तब वो ज्ञानी बन गया, तब वो ज्ञान बन जाता है। तो चौथे नंबर वाला आ गया कि नहीं, ज्ञानी जब हर तरह हो। ऐसे ही अर्थार्थी, धन चाहिए, धन से प्राप्त हो गया। अब जब धन प्राप्त हो गया तो अब एक धन चाहिए, क्या सारा संसार का धन अब निष्फल हो जाए, अब केवल एक परमात्मा रूपी धन रह जाए, है ना। तो उस परमात्मा रूपी धन की प्राप्ति के लिए वह ज्ञानी बन जाता है। इसलिए 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते, अनंत प्रकार अनंत जन्म होने के बाद में ज्ञानवानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सर्वत्र जब वासुदेव का दर्शन करने वाले महात्मा सुदुर्लभ, केवल दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है ना। तो ऐसे अखंड ज्ञान की प्राप्ति से पहले जो तीन है, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, तो उसकी निवृत्ति के लिए भगवान ने जब अधिकार दिया है तो भैया, और हमारे संत रहीम जी तो एक बड़ी सुंदर दुआ कहते हैं कि रन बन बैर विपत्ति में रही मन रही न मरिय न रोए, कि रन बन बैर विपत्ति में, युद्ध में जंगल में खो जाओ, रन बन बैर, किसी से बैर हो जाए और संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, रही मन मरिय न रोए, रोगे मत मरो। बोले तो अरे बोले जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो न सोए। जो परमात्मा ने 10 महीने स्त्री के गर्भ में, माता के गर्भ में, जननी के जठर में रक्षा करी, वो भगवान सो थोड़ी गया, वो भगवान बहरा थोड़ी हो गया है। उस भगवान से प्रार्थना मांगो, करो ना। और हमारे तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं महाराज कि तुलसी जाके मुखन ते धोके निकसे राम। यदि किसी भक्त के मुख से, किसी आर्त के मुख से धोखे से भी राम निकल जाए तो ताके पग की पग तरी और मेरे तन को चाम, उसके पांव के जूता और मेरे शरीर के चमड़ा, यानी मैं उसके हाथों जूता खाने को तैयार हूं। यदि किसी के मुख से धोखे से भी प्रभु का नाम निकले, और आप धोखे में नहीं, आप तो आर्त हो भाई, आप तो जिज्ञासु हो, आप तो अर्थार्थी हो, तो भी आप भगवान के सामने संसार से गिड़गिड़ाने आप, अच्छा जो पहले से गिड़गिड़ा रहा है, जो पहले से दुखी हो बेचारा। अच्छा उदाहरण के लिए देखिए, एक उदाहरण, जैसे मैं, हो सकता है किसी व्यक्ति ने मुझ पर केस कर दिया और मैं दुखी हूं, अब मैं अपने दुख की निवृत्ति के लिए वकील के पास जा रहा हूं। वकील पहले से दुखी है कि हे भगवान कोई केस आ जाए मेरे पास, वो तो बेचारा पहले से दुखी है, वकील पहले से दुखी है, अब उसका दुख की केस है, और उससे अगला दुख कि भगवान जज जाए तो जल्दी से भैया मेरे फाइल की कार्रवाई सुनवाई जल्दी हो जाए ताकि दूसरा केस और पकड़ लूं। माने सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। परबस जीव, बुझ परबस है, वो मेरी क्या मदद करेगा। इसलिए तो तुलसीदास जी एकदम दोनों हाथ उठाकर, भुजा उठाकर घोषणा करते हैं, अरे बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। भैया बने तो राम जी ते बने, और अगर मेरा बिगड़ जाए तो भरपूर बिगड़े, लेकिन तुलसी और अंते बने, बा बनवे में धूल। किसी और से मेरी बिगड़ी बनती हो तो बा बनवे में धूल, मैं मिट्टी में मिला दो, राम जी मंजूर है, पर किसी और के आगे मेरे सिर को मत झुकाओ। इसीलिए यह नामोच्चार चैनल आपकी सेवा के लिए, कृष्ण नाम की औषधि, अरे बांटे नाम उपचार, रोग शोक व्याधि भय मिटे और भरे रहे भंडार। ये सब कुछ भगवान की जय। जय जय श्री हरि।